अमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह करीम का अनगिनत बार शुक्र है कि उस रब्ब ज़ल जलाल ने महज़ अपने फ़ज़ल और करम से हम सब को नबी रहमत की उम्मत से पैदा फ़रमाया और जुम्मे का दिन अता फ़रमाया। रसूल करीम अलैहिस्सलाम का फ़रमान है कि जुम्मा यौमुल मशहूद है, यानी इस दिन कसरत से मुझ पे दरूद पढ़ने वाला दिन है। आम दिनों में फ़रिश्ते दरूद शरीफ नबी पाक की बारगाह में लेके जाते हैं और जुम्मे के दिन करीम आका ख़ुद समाअत फ़रमाते हैं। तो ये दरूद शरीफ जो जुम्मे के बाद लिखा है कि 80 बार पढ़े तो 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, ये भी पढ़ेंगे। आज मुख्तसर दर्स कुरान अर्ज़ करूँगा ताकि हम दरूद शरीफ के हवाले से करें और इसमें ये बात ज़हन में रखें कि नबी पाक ने उम्मत पे कितना करम किया कि जुमे के दिन दरूद शरीफ की फ़जीलत बयान करके असल में हमारे लिए इंतज़ाम कर दिया कि जुमे के दिन क़यामत होगी और जिसका जुमे के दिन दरूद शरीफ पढ़ने का मामूल होगा वो क़यामत के दिन भी दरूद शरीफ शुरू कर देगा। तो जहाँ वो शुरू होगा तो फिर उसका बेड़ा पार हो जाएगा। कितना प्यारा बंदोबस्त किया है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना, वो लोग जो कहते हैं कि ऐ हमारे रब हम ईमान लाए हैं, फ़ग़फ़िर लना, तू हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, वक़िना अज़ाब अन्नार, और हमसे अज़ाब कब्र दूर फरमा दे, हमें बचा ले अज़ाब कब्र से। इसके बाद अल्लाह करीम ने ये दुआ के साथ ही बताया कि फिर उनकी सिफ़ात क्या बन जाती है। अस्साबिरीन, ये दुआ करने वाले, उनके अंदर सबसे पहले सब्र आ जाता है। सब्र करने वाले, वस्सादिकीन, सच बोलने वाले, वल कानितीन, अतात करने वाले, वल मुनफिकीन, और राय खुदा में ख़र्च करने वाले, और कमाल की सिफ़त है वल मुस्तग़फ़िरीना बिल असहार, सहरी के वक़्त रब की बारगाह में इस्तग़फ़ार करने वाले। अच्छा, बहुत खुश नसीब है जो पूरा साल सहरी के वक़्त इस्तग़फ़ार करते हैं, लेकिन कम अज़ कम रमज़ान शरीफ में तो हर कोई जाग रहा होता है, तो उस वक़्त अगर 2 रकत तहज्जुद के पढ़ के इस्तग़फ़ार कर लें तो यकीनन हम इसमें शामिल हो सकते हैं। क्योंकि अल्लाह करीम को झुकी हुई गर्दन बड़ी पसंद है। माफ़ी मांगने वाला कैदी भी काबिल रहम होता है। अकड़ी हुई गर्दन अल्लाह करीम को भी पसंद नहीं, लोगों को भी पसंद नहीं। तो ये सिफ़ात पैदा करके अर्ज़ करे कि मौला हम तेरे बागी नहीं हैं। ईमान लाने के बाद ईमान पर कनात ना करे बल्कि गुनाहों से माफ़ी मांगे, अपनी नेकियों पर एतमाद ना करे और जहन्नम से बचने की दुआ भी करनी चाहिए। सुबह का वक़्त बेहतरीन वक्त होता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारी रात इबादत करते, नमाज तिलावत वगैरह, सुबह सादिक के वक़्त इस्तग़फ़ार शुरू कर देते कि ये कुरान का हुक्म है वल मुस्तग़फ़िरीना बिल असहार। और हज़रत लुक़मान, जिनके लिए कुरान करीम की इनके नाम की एक सूरत भी है, तो अपने बेटे को नसीहत करते फरमाते हैं, बेटे मुर्ग से बदतर ना हो जाना कि वो सुबह ज़िक्र इलाही करे और तू सोता रहे। और फरमाया कि बेटा कुत्ते से भी बदतर वो शख्स जो रात भर जागता है और सुबह सो जाता है, इसलिए कि कुत्ते के अलावा कोई भी जानवर ऐसा नहीं है कि जो कुत्ते के अलावा कोई भी जानवर ऐसा नहीं है कि जो सुबह सोता हो सिवाय कुत्ते के। यानी सुबह सारे जानवर जाग रहे होते हैं, एक कुत्ता सोता है, वो सारी रात जागता है। अब जो रात को जनाब नेट पे सारी रात बसर करके अजान के वक़्त सो जाते हैं, वो अपने आप को देख ले वो किस खाते में हैं। मैं कुछ नहीं कहता। हज़रत दी वक़ार हज़रत सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं नमाज जुमा में शरीक ना हो सका और मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने मुझसे वजह पूछी, तो मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मैंने यहूदी से कर्ज़ लिया था और वापसी की कोई सबील नहीं बन रही। वो दरवाज़े पे ताल लगा के बैठा था कि मैं बाहर निकलूं और वो मुझे पकड़ ले, इसलिए आका मैं बाहर ही नहीं आया, मेरा जुमा रह गया। मेरे करीम को बड़ी तकलीफ़ हुई, ग़ुलाम का जुमा रह गया। फरमाया मेरे आका करीम ने, अमाज़ क्या तुम पसंद करते हो कि अल्लाह तुम्हारा कर्ज़ अदा कर दे? कहा या रसूल अल्लाह बिल्कुल पसंद करता हूँ।
फरमाया सूरत आले इमरान की आयत हैं, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर तूलिजुल लैला फिन नहारी व तूलिजुन नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशा बिगैरि हिसाब। ये पढ़ के अर्ज़ किया कर रहमान दुनिया वल आखिरा व रहीमहुमा तूती मन तशाउ व तमनहु मिनहा मन तशाउ इकदी अन्नी दैनी। मेरे करीम फरमाते हैं ज़मीन के बराबर सोना भी अगर तुझ पे कर्ज हुआ ये पढ़ने से अल्लाह अदा फरमा देगा, तो कोई असबाब पैदा फरमा देगा। और इस्तग़फ़ार की फ़जीलत में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक सफ़र पे गया तो एक मस्जिद में रात क़याम करने की नीयत से रुका, तो उन्होंने कहा जी हमारी मस्जिद में इजाज़त नहीं है रात कोई रहे। उन्होंने मुझे धक्के दे के मस्जिद से निकाल दिया, पहचाना नहीं कि ये इमाम साहब है, तो आम मुसाफिर समझ के धक्के दे के निकाल दिया। तो कहा मैं बाहर आके बैठा तो एक शख्स आया, उन्हें कहने लगा जी आप मुसाफिर आप मेरे घर आ जाएं, मैं आपको खाना भी खिलाता हूँ। वो मुझे अपने घर ले गया, खाना भी खिलाया, लेकिन उसकी एक आदत मुझे अच्छी लगी कि वो पानी लेके आ रहा था, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़ रहा है, वो खाना लेके आ रहा है, इस्तग़फ़ार पढ़ रहा है। मैंने कहा यार तो इस्तग़फ़ार बड़ा पढ़ता है, तो क्या कुरान करीम ने तो ये कहा कि जो इस्तग़फ़ार पढ़ता है अल्लाह उसके रास्ते खोल देता है, कोई तेरी ऐसी दुआ जो कबूल ना हुई हो। कहा जी इस्तग़फ़ार के बड़े मज़े लिए, मेरी हर दुआ कबूल हो गई, एक दुआ अभी तक कबूल नहीं हो रही। कहा वो कौन सी? कहा मैं दिल में तैयार दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे इमाम अहमद बिन हम्बल की ज़ियारत करा दे, वो नहीं हो रही, तो इस्तग़फ़ार में जारी है। और फरमाया तेरे इस्तग़फ़ार की बरकत से मुझे मस्जिद से धक्के निकाल के तेरे घर में भेजा गया है, तो मैं ही अहमद बिन हम्बल हूँ। यानी इस्तग़फ़ार की कसरत ये अल्लाह करीम की रहमत के असूल का ज़रिया है। और कुरान करीम में अज़ाब रुकने की दो वजह बयान की, एक वमा कान अल्लाहु लियुज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, महबूब तू इनमें मौजूद है और अल्लाह की शान ही नहीं कि तू भी हो अज़ाब भी दूँ। अज़ाब रुका है तो ज़ाते मुस्तफ़ा की वजह से, वजूद मुस्तफ़ा की वजह से। और दूसरी वजह वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, नहीं अल्लाह की शान के वो अज़ाब दे जब तक तुम में इस्तग़फ़ार करने वाले मौजूद होंगे। तो इसका मतलब है इस्तग़फ़ार इतनी बड़ी नेमत है कि सारे बच सकते हैं। इस्तग़फ़ार करें। जुमे का दिन यौम मशहूद है, ये कसरत से दुरूशी पढ़ें। दुआ हम कर लेते हैं लेकिन ये 80 बार दुरूद शरीफ जो हर जुमे में अक्सर पढ़ते हैं, ये दरस कुरान की वजह से दुरूद शरीफ ना रह जाए। वैसे भी जुमे के दिन एक घड़ी होती है जिसमें अल्लाह ताला, मेरे नबी ने फरमाया कबूलियत के लम्हात होते हैं। कभी मेरे आका ने फरमाया वो बहुत सारे लोगों ने उसकी तहकीक की जुमे के खुतबों के दौरान है, किसी ने कहा जुमे के फ़र्ज़ों के बाद है, किसी ने कहा असर के बाद है। यानी कोई घड़ी है, पॉसिबल है वो इस्लामी घड़ी हो, बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह करीम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों का सदका हम सब पे करम फरमाए। इस्तग़फ़ार करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला